हाथरस जंक्शन क्षेत्र के बेरगांव पर अनियंत्रित डीसीएम पलटने से उसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एटा के जलेसर से काम करने के बाद हलवाइयों का एक ग्रुप डीसीएम मिनी ट्रक में सवार होकर हाथरस की ओर आ रहा था, तो वहीं डीसीएम थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव बरेगांव में यह हादसा हो गया, जहां अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे 5 हलवाई कारीगर और मजदूर दब गए। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और सभी को अस्पताल पहुंचाया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का 4 धाम है और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा 4 धाम बने हुए। पूरी कांग्रेस पार्टी इन्हीं चारों धामों को पूजती है। बता दें, नैनीताल के मल्लीताल में रामसेवण प्रांगण में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्या के पक्ष में मतदान की अपील की और कहा कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरीश सिंह रावत हारेंगे और उनकी मती मारी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 57 सीट से ज्यादा सीट जीतकर पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो समर्थन की लहर थी अब आंधी के रूप में बदलती जा रही है। हमारा मूल मंत्र है विकास उत्तराखंड का और यहाँ की जनता का कल्याण। अभी रोड कनेक्टिविटी है, रेलवे कनेक्टिविटी दे रहे हैं, अब रोपवे कनेक्टिविटी देने का फैसला किया है। पर्यटन की राजधानी बनेगी हमारे नैनीताल। 10 दिशाओं में विकास के सारे काम होंगे, वही हमारा मुद्दा है और उन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। खबर दुर्गापुर से है, जहां एक क्षेत्रीय स्तर पर खादी मेले का आयोजन किया गया। बता दें, दुर्गापुर सिटी सेंटर के पास चतुरंगा मैदान पर 11 फरवरी से 22 फरवरी तक छोटे पैमाने के उत्पादों की प्रदर्शनी और विपणन के उद्देश्य से मेले का आयोजन दुर्गापुर सिटी सेंटर के पास चतुरंगा मैदान में किया गया। ये मेला पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से खाद्य और ग्रामीण उद्योग विभाग, लघु, मध्यम व उद्यम को और कपड़ा विभाग के साथ पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से लगा है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मंत्री चंद्रनाथ सिंह रहे, तो वहीं मध्यम और उद्यम कपड़ा विभाग के मलय घटक मंत्री और निर्माण कानून के करकमलों के द्वारा उद्घाटन किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से अयोध्या में सभी प्रत्याशियों ने जनता को रिझाने में जुटे हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी से सबसे चर्चित सीट बीकापुर में अब प्रत्याशियों को लेकर स्थिति साफ हो गई। पहले जहां सपा के सिंबल से बलराम मौर्य ने नामांकन किया, तो वहीं कुछ ही देर में दूसरे प्रत्याशी फिरोज खान गब्बर ने भी नामांकन कर दिया, लेकिन सपा के शीर्ष नेतृत्व ने फिरोज खान गब्बर के नाम पर मुहर लगा दी और उसी के मद्देनजर सपा के बलराम मौर्य ने प्रेस वार्ता के जरिए बीकापुर के सपा प्रत्याशी हाजी फिरोज खान गब्बर के पक्ष में वोट डालने की अपील की। बलराम मौर्य ने कहा कि हम सब सपा के सच्चे सिपाही हैं, हम और हमारे समर्थक बीकापुर से फिरोज गब्बर को जिताने के लिए उनका प्रचार करेंगे। मतदाताओं के मन में कोई भ्रम ना हो, हम और हमारे कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से अयोध्या की 5 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। दरअसल सपा से दोनों से नामांकन किया था, लेकिन टिकट बदलने के बाद बलराम मौर्य का नामांकन खारिज कर दिया गया, जिससे जनता के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। सपा से बीकापुर से प्रत्याशी फिरोज खान गब्बर ने कहा कि बलराम मौर्य मेरे बड़े भाई जैसे हैं और हमारा एक रिश्ता बेहद पुराना है। बलराम भाई के आशीर्वाद से बीकापुर में सपा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी और अयोध्या की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होने जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखना होगा कि ये बयान सच में बदल पाता है या नहीं। आज हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 274 बीकापुर के फिरोज खान गब्बर साहब के उसमें आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि लोगों हमने भी नामांकन किया था ना, ऊपर से चूंकि दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी का हुआ कि नहीं वहाँ से फिरोज खान गब्बर साहब लड़ेंगे। गब्बर खान भी हमारे भाई हैं, मित्र हैं और समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो हमारे लिए एक भाई है, हमारे लिए एक मित्र है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है, जो हमारे अध्यक्ष का आदेश होगा। हम लोग लग करके फिरोज खान बीकापुर में फिरोज खान गब्बर साहब को, गोसाईगंज में श्री अभय सिंह जी को, अयोध्या में श्री तेजनारायण पांडे को, मिल्कीपुर में श्री अवधेश प्रसाद जी को, रुदौली में श्री आनंद सेन यादव जी को, सभी लोगों को लग करके हम लोग चूंकि समाजवादी पार्टी में माननीय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ शामिल हुए 14 तारीख को, और उसी दिन से हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मैंने अभी बताया कि हमने समर्थन नहीं किया है, वो समाजवादी पार्टी के जिला फैजाबाद में ही पूरे उत्तर प्रदेश में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं
तो उन्होंने समर्थन नहीं, वो अपने भाई का सपोर्ट कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के जो आदेश हुआ है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं और ये हमारे भाई हैं, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इन्होंने अपना बड़ा दिल दिखा के हमारा साथ दिया, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर ये चलेंगे। डीडवाना के नजदीकी गांव की एक महिला के गंभीर घायल और अचेत अवस्था में मिलने के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने प्रेस वार्ता कर बड़ा खुलासा किया। एसपी ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। एसपी के मुताबिक दोनों आरोपी ने महिला के साथ गैंगरेप किया, फिर उसकी हत्या का प्रयास किया। बाद में उसे मरा हुआ समझकर सुनसान गोचर भूमि में पटक कर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध गैंगरेप, हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच डीडवाना वृत्ताधिकारी गोमाराम को सौंप दी गई है। वहीं नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने डीडवाना पुलिस थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि गत 4 फरवरी को महिला लापता थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही थी और 9 फरवरी को 2 संदिग्ध आरोपियों को पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ के दौरान दोनों संदिग्धों ने बताया कि गुमशुदा महिला को उनके द्वारा गला घोटकर गांव की गोचर भूमि में सुनसान अज्ञात जगह पर फेंक दिया गया, जिस पर पुलिस ने 10 फरवरी को सर्च अभियान चलाया, जिस पर महिला घटनास्थल पर जीवित हालत में अचित परिस्थिति में मिली, जिस पर उसे तुरंत डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे जयपुर के SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसपी ने यह भी बताया कि आरोपी सुरेश मेघवार निवासी सिवा ने महिला के साथ संबंध थे और बात बिगड़ने पर सुरेश ने नाबालिग के साथ मिलकर महिला को सुनसान जगह बुलाया और महिला पर हमला कर उसका गला घोट दिया और इससे पूर्व आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने गला घोटने के बाद महिला को मरा समझकर उसे पटककर फरार हो गए। एसपी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पीड़िता से लूटे गए जेवरात भी बरामद किए गए हैं और आरोपी सुरेश मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नाबालिग को कई धाराओं में निरुद्ध किया गया है। एसपी ने यह भी बताया कि फिलहाल महिला जयपुर में उपचार चल रहा है और बयान देने की स्थिति में नहीं है, मगर पुलिस ने जयपुर में पीड़िता का मेडिकल करवाया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। इसके साथ ही एसपी ने जानकारी दी है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण केस ऑफिसर इसके में चयनित कर बारीकी से विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। मामले में अनुसंधान शीघ्र पूर्ण कर अभियुक्त गणों के विरुद्ध न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं एसपी ने यह भी बताया कि घटनाक्रम में गुमशुदा के तलाश, संदिग्धों से पूछताछ में लापरवाही बरतने, संवेदनशीलता का परिचय नहीं देने पर डीडवाना थाना अधिकारी नरेंद्र जाखड़ और पूर्व जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को निलंबित कर दिया गया है और दोनों के विरुद्ध विभागीय जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह मेहरा को सौंपी गई है। संदिग्धों ने बताया कि लापता महिला को उन्होंने 4 तारीख को जो है गला घोंटकर जंगल में किसी खाई में डाल रखा है। तो इस सूचना के आधार पे पुलिस ने एक सर्च अभियान चलाया। गांव पर जो उसका गांव है वहाँ पे एक सर्च अभियान चलाया और उसके आधार पे महिला को बरामद किया। उसमें ये है 2 अभियुक्त, एक अभियुक्त श्री सुरेश मेघवाल को विभिन्न सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार किया है और एक विधि के विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। SMS में हमने मेडिकल करवाया है महिला का और SMS की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे प्रथम दृष्टिया जो संकेत मिलते हैं वो ये कि इस महिला की घटना से पूर्व इसके साथ इस पे यौन हमला भी किया गया। खबर नैनीताल से है, जहां संयुक्त मजिस्ट्रेट रिटर्निंग ऑफिसर प्रतीक जैन ने शुक्रवार 11 फरवरी को पोलिंग पार्टियों के साथ बैठक की और कहा कि सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी शनिवार 12 फरवरी की शाम 6 बजे तक ही प्रचार प्रसार की अनुमति दी जाएगी। इसके उपरांत पोलिंग ऑफ दिन एक्टिव हो जाएगा और समस्त पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी जाएगी, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि समस्त पार्टियों को ये भी सूचित करते हैं कि कहा कि पोलिंग दिवस पर पोलिंग बूथ के 200 मीटर परिधि में अगर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री पाई जाती है तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। जैन के द्वारा शुक्रवार को 3rd रैंडमाइजेशन का कराया गया। इसके साथ ही पोलिंग पार्टी को मतदान करने के लिए कार्मिकों को मतदान केंद्र आवंटन कर दिए गए। 14 फरवरी को सभी मतदाता सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि नैनीताल नगर में 3 मॉडल बूथ बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहला एशडेल मल्लीताल, दूसरा शेले हॉल नैनीताल और तीसरा लोनीवी डाक बंगला भवाली और 2 सखी बूथ बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहला CRST मल्लीताल और दूसरा नर्सरी स्कूल मॉल रोड में स्थित है।
विधानसभा 58 के अंतर्गत समस्त मतदान कार्मिकों की सुविधा के लिए डाक मत पत्र के साथ केंद्र एमबीपीजे हल्द्वानी में 12 और 13 फरवरी को सुचारू रहेगा। इसके साथ ही समस्त मतदान अधिकारी और कर्मचारी उक्त केंद्र पर आकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे। इसके साथ ही 13 फरवरी को समस्त पोलिंग पार्टी एमबीपीजी कॉलेज में सुबह 8 बजे से अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर प्रस्थान करने के साथ उसी दिन मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। जैन ने यह भी बताया कि बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए कूली खच्चर की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के द्वारा कर दी गई है और समस्त मतदान केंद्रों में रैंप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बर्फबारी होने से पोलिंग स्टेशन पहुंचने के लिए कई मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, जिसको सुचारू करने के लिए समस्त कार्यदायी संस्था नगरपालिका लोनीवी जिला पंचायतों को भी निर्देशित दिया गया है। जैन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने अपने मताधिकार का प्रयोग 100% करें। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां घर जा रहे बाइक सवार पान व्यापारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पान बेचकर देर शाम अपने घर माधव टांडा लौट रहा था। व्यापारी इसी दौरान माधव टांडा की ओर से आ रही बेकाबू कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। तेज रफ्तार कार समय बाइक पानी भरी हुई खाई में गिरी और व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची जमुनिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, पूरी घटना मामला माधव टांडा क्षेत्र के जमुनिया खास चौराहे की बताई जा रहा है।